इस पवित्र यात्रा में हर कदम एक कहानी है, हर सांस एक प्रार्थना है। अमरनाथ यात्रा एक भौतिक यात्रा से कहीं अधिक है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, ईश्वर में अटूट आस्था का प्रमाण है, जो हिमालय के हृदय में युगों से गूंज रही है, जहां आकाश धरती को चूमता है। दिव्य प्रेम, रहस्य और शाश्वत सत्य के धागों से बुनी एक कहानी है। यह अमरनाथ यात्रा की किंवदंती है, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक की यात्रा है। बिल्कुल शिव जी की तरफ आप बढ़ रहे हो, एक एक कदम आपका यज्ञ हो जाता है, एक एक कदम। हर बार भोलेनाथ ने दिल खोल के हमको दिया है, हम सब लोगों को दिया है। हमारी इतनी श्रद्धा है, हमारा इतना विश्वास है। हम जब पहुंचते हैं गुफा के सामने तो लगता है साक्षात भोलेनाथ बाबा का दर्शन हो रहा है और साक्षात आशीर्वाद मिल रहा है। मैं वास्तव में कहता हूँ कि मैं बस शब्द के निशब्द कहिए, जिसके पास कोई शब्द नहीं है, स्पीचलेस। जिसका दर्शन करने के लिए हम आते हैं ना, तो वो हमें खुद ही शक्ति प्रदान करते हैं कि बस आप चलते जाओ, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। A particular kind of peace that pervades these hills and these mountains, and of course that holy cave. And we hope that that kind of peace can pervade everywhere. That is our prayer. खुशी का आंसू है, खुशी के आंसू है हमारे साथ। ये बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा के साथ भक्तों के साथ है, इसलिए बाबा के साथ हम लोग आए हैं। दिल का कनेक्शन है। सबसे पहले मेरे पिता हैं ये, अपने पिता से हर साल मिलने आती हूँ मैं। Humbling experience this is. If you are hearing somewhere, if you are watching this somewhere, please do ensure that you do this once in a lifetime experience, and this has been really phenomenal. बहुत पहले भगवान शिव हिंदू देवताओं की त्रिमूर्ति में विध्वंसक और परिवर्तनकर्ता अपनी पत्नी पार्वती के साथ अमृता और सृजन का रहस्य साझा करना चाहते थे। एक ऐसा ज्ञान जो इतना गहरा था कि इसे एकांत में बताना पड़ा। वे अमरनाथ गुफा की यात्रा पर गए, एक ऐसी जगह जो दुनिया से अछूती थी, जहां समय की गूंज भी दखल नहीं दे सकती थी। शिव ने अपनी शक्ति के प्रतीक पीछे छोड़ दिए, उनका बैल, नंदी, उनके बालों से चंद्रमा, उनका सांप और यहाँ तक कि उनके बेटे गणेश विभिन्न स्थानों पर, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी जीवित प्राणी उनका पीछा न करे। गुफा के मुहाने पर शिव ने ठंड और जिज्ञासुओं को दूर भगाने के लिए एक धधकती आग जलाई। उनकी सांसों ने भीतर पवित्र बर्फ के लिंग का निर्माण किया। जब शिव ने शाश्वत रहस्य बताया तो केवल 2 कबूतर ही गवाह थे, जो ईश्वरीय कृपा से उनके पीछे चले गए थे। यही कारण है कि किंवदंती कहती है, कबूतर हमेशा मंदिर में देखे जाते हैं, जो इस पवित्र ज्ञान के रक्षक हैं। इस स्थान का जो महत्व है वो ये महत्व है कि जब माता पार्वती ने आग्रह किया भगवान शंकर से कि मुझे वो कथा कहें जिसको मैं सुनने से जीव जो है जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे वो मुक्त हो जाता है, वो अमर कथा मुझे कहें। तो भगवान शंकर एक ऐसे निर्जन स्थान की तलाश में थे, ऐसी खोज में थे कि जहां पर मैं ये कथा कहूं और अनाधिकारी उसको ना सुन पाए। तो कहते हैं वो भ्रमण करते हुए सबसे पहले पहलगांव, जो पौराणिक ग्रंथों में हमारा नाम है, उसका है बैलगांव। तो कहते हैं उन्होंने अपने जो वाहन है उसको वहाँ छोड़ा। उसके बाद वो चंद्र का विसर्जन चंदनवाड़ी में किया, शेषनाग को उन्होंने छोड़ा शेषनाग में, और पंचतरणी में जो पंचगंगा उनकी जटाओं में है उसको छोड़ा, और अंततः इस स्थान पर आकर उन्होंने वो कथा कही। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी यात्रा है।